नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये वेरीफाई करेंगे कि केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू प्रॉपर्टी की सेल किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये मतलब प्रॉपर्टी भी हो सकती है या फिर आपके व्हीकल भी हो सकते हैं। दोनों ही चीज़ें फोर्थ हाउस से आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस हाउस पे हमको फोकस करना है प्राइमरी हाउस, वो कौन सा रहेगा? फोर्थ हाउस। अब फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी के सेल के लिए जब सपोर्ट करेगा तो उसके लिए सपोर्टिंग हाउस आपको कौन से देखने हैं? सबसे पहली चीज़ कि अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल होगी यानी कि आपके पास में पैसा आएगा तो सेकंड हाउस। प्रॉपर्टी सेल होगी यानी कि प्रॉपर्टी आपसे डिटैच होगी यानी कि थर्ड हाउस। थर्ड हाउस क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो फोर्थ हाउस का 12th हाउस है। इसके अलावा प्रॉपर्टी डिटैच हो रही है यानी कि एक सेपरेशन भी आ रहा है, यानी कि कौन सा हाउस पिक्चर में आ जाएगा? 12th हाउस। और चूंकि आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो आपकी जो डिज़ायर ऑफ फुलफिलमेंट का जो हाउस है वो आएगा 11th हाउस। तो ये जो हाउस है ये कौन से हाउस होंगे? ये हाउस होंगे आपके फेवरेबल हाउस। इसके बाद में अगर आप अनफेवरेबल हाउसेस की बात करेंगे तो अनफेवरेबल हाउस में 6th हाउस, यानी कि यहाँ से कुछ डिस्प्यूट भी हो सकता है, और 8th हाउस यानी कि कुछ हिडन प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो ये जो हाउसेस हैं ये कौन से हाउसेस होंगे? ये होंगे आपके अनफेवरेबल हाउसेस। सो इन हाउसेस का आपको ध्यान रखना है। अब ये देख लेते हैं कि ये कैसे हमको वेरीफाई करना है। तो ये चार्ट हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं केपी कैलकुलेशन पे। केपी कैलकुलेशन में नीचे आते हैं कस्प टेबल पे, और इस कस्प टेबल पे आपको कहाँ फोकस करना है? आपको आना है फोर्थ हाउस, फोर्थ कस्प पे। और फोर्थ कस्प में कहाँ आना है? यहाँ पे आना है फोर्थ कस्प के सब लॉर्ड पे। अब यहाँ आने के बाद में आपको आना है नीचे प्लैनेट सिग्निफिकेशन पे, और ये देखना है कि ये जो सैटर्न है ये कौन से हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम सैटर्न को देखें तो सैटर्न 4 और 5th को सिग्निफाई कर रहा है, यानी कि यहाँ कोई फेवरेबल कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। यहाँ पर आपको अगर फेवरेबल हाउसेस जो मैंने बताए हैं वो मिलते हैं तो प्रॉपर्टी की सेल होगी, और अनफेवरेबल हाउस मिलते हैं यानी कि प्रॉपर्टी की सेल नहीं होगी, और मिक्स्ड हाउसेस मिलते हैं यानी कि प्रॉपर्टी की सेल होगी लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। इसके साथ ही साथ आप जो सैटर्न है, सैटर्न ये देखिए कि सैटर्न किसके नक्षत्र में आ रहा है। तो प्लैनेट की टेबल पे आ जाते हैं जहाँ पर हमको प्लैनेट के राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर देखिए सैटर्न किसके नक्षत्र में आ रहा है? सैटर्न के ही नक्षत्र में आ रहा है। तो सैटर्न अगर सैटर्न के ही नक्षत्र में है तो आप फिर उसके नेक्स्ट लेवल पे चले जाइए कि किसके सब पे आ रहा है, उसका सब लॉर्ड कौन है। वो भी अगर सेम है तो फिर आप कहाँ पे आ जाइए? सब लॉर्ड पे आ जाइए, यानी कि सैटर्न किसके अकॉर्डिंग चलेगा? सैटर्न चलेगा मून के अकॉर्डिंग। तो आप नेक्स्ट लेवल पे ये देख सकते हैं कि जो मून है वो किस हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है। अगर ये फेवरेबल हाउस आते हैं यानी कि जो प्रॉपर्टी की सेल है वो डन होगी, और अगर अनफेवरेबल हाउसेस आते हैं यानी कि प्रॉब्लम की यानी कि जो सेल है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। मिक्स्ड हाउसेस आते हैं यानी कि सेल होगी लेकिन प्रॉब्लम्स बीच में कुछ आ सकती हैं। इस तरीके से आपको प्रॉपर्टी की सेल को वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ केपी। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।